हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अरण्या वेलनेस। आज मैं आप लोगों को इनोसोमिया यानी नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही कॉमन है। एक तो जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं उनका टाइम जोन बिल्कुल अलग होता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यंग लोगों में होने लगा है। साथ ही हमारा जो वर्किंग आवर है, जो हमारे काम करने के जो तरीके हैं, उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उन कारणों की वजह से भी हम नाइट में सो नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर रिलेटेड इंजरी है, जो भाई मैं बार बार बोलता हूँ। बहुत देर तक लॉन्ग सिटिंग की वजह से हम जो बैठे रहते हैं स्ट्रेस में, वो सबसे बड़ा कारण है। तो ये नींद पर भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम प्रॉपर जब सो नहीं पाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। पूरे दिन हम लेथार्जिक फील करते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी मांसपेशियाँ हैं, वो हमारा प्रॉपर काम नहीं करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। मतलब तमाम चीज़ें, जो नींद का जो साइकिल है, जो 8 आवर्स जो लोगों ने बना रखा है, जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होती है तो तमाम तरह की प्रॉब्लम जो है वो फ्यूचर में होने लगता है। ख़ास करके इंडिया में हम लोग इसको प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कम से कम 8 to 9 आवर आपकी स्लीप होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको नेचुरली बताता हूँ कि वो कौन कौन से पॉइंट है किसके जिसको यूज़ करके आप लोग 100% इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एक बार अगर आपने मेडिसिन लेनी चालू कर दी, फिर आपको वहाँ से निकल पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप पहले मेडिसिन यूज़ ना करें और हमारे पॉइंट्स को देखकर आप उसको यूज़ करें, तो डेफिनेटली आपको विदिन अ वीक इसमें इम्पैक्ट आना चालू हो जाएगा। कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, अगर आप यूज़ करें और आप देखें कि आपको कितना जल्द इसमें फ़र्क दिखता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन कौन सा पॉइंट है जिसको आप लोग यूज़ करके इनोसोमिया यानी नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब आप लोगों को नींद से रिलेटेड जो जो भी पॉइंट है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और उन्हीं पॉइंट को आपको फॉलो करना है। तो पहले क्या करना है, 2 मटर के दाने, सिर्फ क्या करना है, 2 मटर के दाने को लेना है और इस तरह से इसको लगाना है। डिस्टेंस आपको कैसे पता चलेगा वो आप ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में अपने थंब को रखेंगे, लेफ़्ट थंब को, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर आप क्या करेंगे, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में एक अपना थंब रखेंगे, राइट थंब, और उससे एक स्ट्रेट लाइन को ले जाएंगे। दोनों के बीच में देखिए यहाँ भी एक गड्ढा है, इसमें भी गड्ढा है। जो गड्ढा जहाँ जाकर ये ख़त्म होता है, जहाँ से हमारी कलाई फोल्ड होती है, और ये वाले पोर्शन में जहाँ से हमारा कलाई फोल्ड हो रहा है, दोनों में सेम प्रोसेस है। यहाँ से भी जो स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, दोनों जहाँ ख़त्म हो रहे हैं वो आपको उतना देखना है और इस तरह से इस दाने को लगा देना है आपको। ये आपको इनफैक्ट डिप्रेशन में भी काम आएगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है वो भी उस पॉइंट को लगा सकते हैं। तो ये आपको नींद से रिलेटेड जो 2 पॉइंट है इसमें इसको लगाना है आपको। दूसरा क्या करना है, छोटा सा एक मेथी स्ट्रिप को इस तरह से बनाना है। मेथी स्ट्रिप बनाने के बाद आप इसको थंब को लेना है, थंब के ऊपर जो फर्स्ट जॉइंट है, जैसे आप थंब का फर्स्ट जॉइंट है जहाँ से ये फोल्ड हो रहा है, वहाँ पर लगाने हैं और इस तरह से इसको रोल कर देना है। फिर क्या करेंगे, एक आपको मटर के दाने को फिर से लेकर टेप में लगाएंगे और जो हमारा थंब का अपर पार्ट है, जहाँ नेल बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, उसको इस तरह से देखिए, इस तरह से लगाना है और इस तरह से इसको पूरी तरह से पैक कर दीजिए ताकि वो गिरे ना। तो अभी हमने लेफ़्ट हैंड में क्या किया, लेफ़्ट हैंड में हम अपने आपको बताया कि आपको रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर एक मटर के दाने को लगाना है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच से जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ एक मटर के दाने को लगाना है। फिर आप थंब को लेंगे, थंब के अपर जॉइंट पर लगाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है जहाँ ये नील ख़त्म हो रहा है बिल्कुल टॉप पर, यहाँ पर एक मटर के दाने को लगाना है। सेम पॉइंट जो है आपको राइट हैंड में भी लगाना है। 2 मटर के दाने इस तरह से लेने हैं। आप एक एक करके भी लगा सकते हो, आप एक साथ नहीं, दोनों डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है तो पहले एक को यहाँ लगा दीजिए, फिर दूसरे को लगा दीजिए।
मैं अलग करके भी आपको एक एक करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे हमने लेफ़्ट में किया था, राइट में मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो हमारा ये इंडेक्स फिंगर और ये हमारा मिडिल फिंगर हो गया, इनके बीच से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची और जहाँ स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमने एक दाने को लगा दिया। इससे क्या होगा कि आपको दोनों एक साथ लेंगे तो शायद आपसे ना लगे, उसका डिस्टेंस जो है वो इधर उधर हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं लग पाएगा। तो हमने एक को लगाया। फिर दूसरा क्या करेंगे, हम रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच से हम एक स्ट्रेट लाइन को लेंगे, जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इसको हम एक लगाएंगे। और चाहें तो आप एक एक ऐसे करके पॉइंट को लगा सकते हैं। फिर हमें मेथी स्ट्रिप को लेना है। जैसे हमने लेफ़्ट में लगाया था, राइट में भी इसके फर्स्ट जॉइंट पर आपको इस तरह से लगाने हैं। लगाने के बाद फिर दूसरा क्या करेंगे, आप एक मटर के दाने को लेंगे और जो हमारा ये टॉप पॉइंट है, जो हमारा थंब का सबसे ऊपरी भाग है, अंदर की साइड से जो सब पर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ इसको लगाकर और पूरी तरह से टेपिंग करेंगे इस तरह से, ताकि वो बाहर ना आए। तो इस तरह से ये लगेगा। एक बार आप देख लीजिए पॉइंट को ध्यान से। हमने सेम पॉइंट लगाया है लेफ़्ट और राइट में, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, सिर्फ आपको इसको फॉलो करना है। मैं फिर से प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ। आपको 2 मटर के दाने कलाई के पास में लगाने हैं दोनों हाथों में, और थंब के ऊपर 2 पॉइंट है। तो टोटल आपको 4 पॉइंट है जिसको आपको डेली लगाना है। तो आप इसको फॉलो करें, आप देखेंगे कि सेम डेट से आपको नींद आने चालू हो जाएगी। अगर आप लोग हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।